अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद ताहिर फ़ारूक, आपका कंप्यूटर साइंस टीचर। आप हमारा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं GS एकेडमी के नाम से। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहें ताकि आप अपने अंदर बेहतर क्वालिटीज़, बेहतर एजुकेशन, बेहतर स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर सकें। 10th क्लास का एक टॉपिक है GW बेसिक में ग्राफिक्स इन बेसिक्स। आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ग्राफिक एक आर्ट है। ये आप अगर कोरल ड्रा में देख लें, एडोब फोटोशॉप में देख लें, पेंटिंग में देख लें, ये एक आर्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन कंप्यूटर हमें ये फैसिलिटेट करता है कि हम प्रोग्रामिंग के जरिए भी ग्राफिक्स पे काम कर सकते हैं। ग्राफिक्स पे काम करने के लिए GW बेसिक में 3 मुख्तलिफ तरह के रेजोल्यूशंस इस्तेमाल की जाती हैं। रेजोल्यूशंस क्या चीज होती है? स्क्रीन के ऊपर पिक्सेल्स की प्रेजेंटेशन, यानी जो हमारे पास पिक्सेल्स मौजूद होते हैं उनकी तादाद रेजोल्यूशन की लो, हाई और मीडियम क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है जो रेजोल्यूशन, वो होती है लो रेजोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट मोड। इसके अंदर आप 2 चीजों को देख सकते हैं, एक टेक्स्ट और एक ग्राफिक्स कलर्स। अमूमन GW बेसिक के अंदर हमारे पास ब्लैक कलर की स्क्रीन नजर आएगी और उस ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर व्हाइट कलर में आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। एज कंपेयर GW बेसिक C लैंग्वेज के अंदर भी यही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ब्लू कलर की स्क्रीन और येलो कलर का टेक्स्ट इस्तेमाल किया जाता है। GW बेसिक के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट रेजोल्यूशन मोड है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रेजोल्यूशन मोड। टेक्स्ट रेजोल्यूशन मोड के अंदर हम जस्ट टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है मीडियम ग्राफिक्स मोड। मीडियम ग्राफिक्स मोड के अंदर टेक्स्ट के साथ हम जस्ट कलरिंग को ऐड कर सकते हैं। वो किस सेंस में कि अगर हमारे पास टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कलर में है तो हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारा बैकग्राउंड है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हमारे पास पैलेट स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने कलर्स की स्कीम्स को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास होता है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड्स के अंदर हमारे पास 3 चीजें जो है वो मिल जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास टेक्स्ट कलर, सेकंड बैकग्राउंड कलर और थर्ड शेप्स। शेप्स हमारे पास कॉमनली जो यूज हो रही होती हैं वो होती हैं हमारे पास ट्रायंगल, ओवल एंड टर्मिनल। GW बेसिक के अंदर चूंकि हम एल्गोरिथम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, तो ये ज्यादातर सपोर्ट करता है फ्लो चार्ट के सिंबल्स को। कॉमनली जो प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाला सिंबल होता है वो हमारे पास ओवल शेप में होता है, जिसका मकसद होता है प्रोग्राम को स्टार्ट करना, और सेम यही सिंबल प्रोग्राम के लास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा एंड करने के लिए। सेकंड सिंबल जो हमारे पास यूज होगा ग्राफिक्स के अंदर वो होगा इस शेप में, और इसके जरिए हम प्रोग्राम में इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी हासिल कर सकते हैं। थर्ड सिंबल हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हम एक डिसीजन सिंबल भी ले सकते हैं, और इस तरह हम ग्राफिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ग्राफिक्स चूंकि एक आर्ट है, ये GW बेसिक में जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू की जाती हैं, लिहाजा इसके अंदर हम टोटली जो ग्राफिकल वर्क है, जैसे कोई पंफलेट डिजाइन करना, जैसे कोई डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना, हम ये नहीं कर सकते। हम जस्ट फिगर्स को डिजाइन कर सकते हैं। हम बच्चों को हेल्प आउट करने के लिए, बच्चों के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ग्राफिक्स पे काम करते हैं, और हमारा ये काम बिल्कुल एक्यूरेट होता है हमारी प्रोग्रामिंग की मदद से। अब GW बेसिक की थोड़ी सी बात कर लें तो GW बेसिक के अंदर भी 2 मोड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मोड और एक होता है इनडायरेक्ट मोड। जिस तरह हमारे पास ग्राफिक्स में 3 मोड होते हैं, इसी तरह GW बेसिक के भी 2 मोड होते हैं। जब हम ग्राफिक्स के अंदर काम करते हैं तो हम इनडायरेक्ट मोड के अंदर काम करते हैं। हम डायरेक्टली उसमें अपनी कमांड्स, अपनी स्टेटमेंट्स को एंटर नहीं कर सकते। GW बेसिक को
इस्तेमाल करते हुए जब हम ग्राफिक्स के ऊपर आते हैं तो हम इसमें ग्राफिक्स के लिए स्पेसिफिक स्टेटमेंट है स्क्रीन स्टेटमेंट, इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन की हमारे पास 11 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो ग्राफिक्स के लिए एक मखसूस की गई है वो है स्क्रीन 2, इसके ऊपर हम काम करते हैं। अब GW बेसिक में ग्राफिक्स पे काम आप सारा कर लें, लेकिन इस एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करें तो आपको एरर आ जाएगा, और वो एरर कहलाएगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि आपने मेन जो स्टेटमेंट जिसके जरिए हमने उसका मोड चेंज करना था वो ही नहीं लिखा। तो ये सबसे एक बेसिक कंसेप्ट है, और अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं कि प्रोग्राम तो सारा बना दिया, प्रोग्राम में एरर भी कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो दरअसल वहां पर हमने स्क्रीन स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया होता। दूसरी जो मेजर मिस्टेक आती है हमारे पास वो ये आती है कि शायद प्रोग्रामिंग के दौरान हम लाइन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम ठीक चलता है, तो ग्राफिक्स में हमें लाइन नंबर्स की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ग्राफिक्स के अंदर भी आपने लाइन नंबर्स को इस्तेमाल करना है, और सेम उसी सीक्वेंस से करना है जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग में करते हैं 10, 20, 30, 40। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, उसका जवाब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हम लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को क्यों इस्तेमाल नहीं करते, हमने क्यों लाइन नंबर 10, 20, 30 को चूज किया और उसमें 10-10 नंबर्स का जो है वो डिफरेंस दे दिया। इसका जवाब आप मुझे कमेंट करें, और इंशाल्लाह लेक्चर के लास्ट तक मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। लाइन नंबर्स के हवाले से हम बात करते हैं। GW बेसिक में हमारे पास 65,525 लाइंस होती हैं, और ये 0 से स्टार्ट होती है, जबकि 0 को हम इसमें शामिल नहीं करते, हम 1 से स्टार्ट लेते हैं। एक लाइन के ऊपर काम करते हुए हम 40 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। कैरेक्टर्स मीन A एक कैरेक्टर है, B सेकंड, C थर्ड, और सो ऑन। इसी तरह GW बेसिक के अंदर आप जब वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल्स के अंदर आप 32 कैरेक्टर्स को अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा बड़ा कैरेक्टर लिखेंगे तो वो उन नंबर्स को स्किप कर जाएगा। और वेरिएबल का एक रूल याद रखें, ग्राफिक्स में भी और प्रोग्रामिंग में भी, कि वेरिएबल टू द पॉइंट होना चाहिए। वेरिएबल कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो मौके से, जो सिचुएशन के साथ मिलता हो। मिसाल के तौर पर मैं 2 नंबर्स को प्लस करवाना चाह रहा हूं, अब नंबर्स को मैं डायरेक्टली कंप्यूटर में एंटर नहीं करवा सकता, मुझे 2 वेरिएबल्स की जरूरत है। जब इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर हम काम करते हुए इनको प्रोसेस करवाते हैं और इनकी कैलकुलेशन को हम किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, तो वो C नहीं होगा। उससे बेहतर है कि हम उस वेरिएबल का नाम सम रख दें या टोटल रख दें, जिसको देखने से हमें अंदाजा हो जाए कि इसमें किसी चीज का सम है, किसी चीज का टोटल है। अब किसी चीज का सम या किसी चीज का टोटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जब आपके पास 2 वैल्यूज आ जाती हैं और थर्ड आपने जो वेरिएबल लिया होता है, तो आपकी वैल्यूज की तमाम कैलकुलेशन इस वेरिएबल के अंदर आती है। आप दरअसल इन वैल्यूज को प्लस नहीं करवा रहे होते, आप वैल्यूज को प्लस करवा रहे होते हैं जिसको आपने अज्यूम किया हुआ है। इन नंबर्स की मदद से जो कैलकुलेशंस आएंगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, वो आपको प्रोग्रामिंग के दौरान नजर नहीं आएंगी। जब आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लेके जाएंगे तो प्रिंट आउटपुट में आपको C लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि वहां पर उसका जो आंसर होगा वो लिखा हुआ है। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने एलैबोरेट किया है, आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इससे मजीद आपको अगर कोई क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने इस सवाल पर कि हम लाइन नंबर्स के दरमियान में गैप क्यों देते हैं। देखिए, हर काम में एक बेहतरी की गुंजाइश होती है। इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूं, छोटी सी है। एक ग्राफिक डिजाइनर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग जो है वो बनाई और उसको एक चौक में एक दरख्त के साथ लटका दिया और उसके नीचे एक सेंटेंस लिख दिया कि इस तस्वीर में जहां आपको कोई गलती नजर आए वहां छोटा सा दायरा लगा दें। 1 हफ्ते का वक्त गुजरा और उस 1 हफ्ते के बाद जब उसने अपनी बेहतरीन पेंटिंग, वो पेंटिंग जो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई थी, देख के हैरान और परेशान रह गया।
यहां तक कि वो इतना डिसार्ड हुआ कि उसने कहा कि मैं आइंदा पेंटिंग बनाऊंगा ही नहीं। उसने देखा उसकी सारी पेंटिंग के ऊपर सर्कल था। वो बहुत डिसार्ड हुआ, परेशान हुआ, रोने लगा। वहां से एक बुजुर्ग गुजरे और उन्होंने उस सिचुएशन को देखा और उससे पूछने लगे कि आपने ये क्या किया है, क्यों आप इतना डिसार्ड हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी की बेस्ट पेंटिंग है और मैंने ये सेंटेंस लिखा था और मुझे ये रिस्पॉन्स मिला। तो बुजुर्ग ने कहा कि क्या आप ये पेंटिंग दोबारा से डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं? उन्होंने कहा जी मैं बना सकता हूं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट पेंटिंग है। बुजुर्ग ने कहा जैसा भी है आप इस पेंटिंग को एक दफा दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें, इसको बना दें, ड्रा कर दें। 2 दिन में उन्होंने पेंटिंग बना ली और वो बुजुर्ग के पास ले गए। और इस दफा उन बुजुर्गों ने एक ऐसा सेंटेंस उसके नीचे लिखा कि 2 हफ्ते के बाद भी जब उस पेंटिंग को देखा गया तो उसके ऊपर एक सिंगल डॉट नहीं था। सर्कल का कहा गया था, एक डॉट नहीं था। अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो सेंटेंस क्या होगा। वो सेंटेंस ये था कि जहां पर गलती नजर आए उसको सुधार दें, उसको ठीक कर। तो गलती निकालना एक बड़ा, हम फन कह लें कि अपने अंदर समझते हैं, लेकिन गलती को दुरुस्त करना इतना आसान नहीं। इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर आने वाले वक्त में इसमें बेहतरी की गुंजाइश रखी जाए, हमें कुछ चेंजिंग करनी जाए या हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें, तो हमें अपनी लाइन 1, 2, 3 को देखते हुए लाइंस को रिमूव करके दोबारा टाइप ना करना पड़े, बल्कि हम इनमें लाइन नंबर 5, 6, 7, 4 कोई भी लाइन नंबर लेकर अपना डेटा उसमें ऐड करवा। तो उम्मीद है कि आपको हमारे इस चैनल जीएस एकेडमी की वीडियो पसंद आई होगी। इसको पॉज कीजिएगा बस। यहाँ पर मैं एक छोटी सी एडिशन आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी कंडक्ट कर रहा हूँ और ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए, दरअसल कंप्यूटर कोर्सेज क्या है, पहले उसके हवाले से मैं आपको 1-2 बात बता दूं। कंप्यूटर कोर्सेज जो हैं वो एक स्टडी नहीं है, वो एक स्किल्स है। देखिए, जो इंसान हुनरमंद होता है वो कभी भी भूखा नहीं मरता। जब आपके पास स्किल्स आ जाते हैं तो आप उन स्किल्स को कैश कर सकते हैं, आप उन स्किल्स को, उन सर्विसेज को दूसरों को फराहम करके पैसा कमा सकते हैं और आप बेहतर अंदाज में अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप जॉब्स भी कर सकते हैं, आप तमाम चीज़ों को, तमाम अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। हमारे पास जो मोस्टली जो और कॉमनली इस्तेमाल होने वाला कोर्स है वो है ऑफिस मैनेजमेंट। इस वक्त क्योंकि हम लेक्चर जो बना रहे हैं वो हमारा है 9th और 10th क्लास के लिए, तो 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स ये बहुत जरूरी है। इस कोर्स की अहमियत ऐसे ही समझ लें कि जैसे इंसान के खून में वाइट सेल्स। किस तरह? आपने कोई भी काम करना है, कोई भी असाइनमेंट बनानी है, कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई भी आपने मार्कशीट बनानी है, आपको इस कोर्स का आना, इस कोर्स से आगाही जरूरी है। अगर आप इस कोर्स से आशना नहीं होंगे, आपको इस कोर्स की चीजों के बारे में इल्म नहीं होगा, तो आप अपने काम को दरअसल सारे अंजाम नहीं दे सकेंगे। आप किसी के मोहताज हो जाएंगे या फिर आप बाहर से पैसे देकर और ज्यादा पैसे देकर महंगे दामों वो काम हासिल करेंगे। ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नोट्स बनाने के हों, वो आपके असाइनमेंट पेपर्स तैयार करने के लिए हो, वो रिज्यूम बनाने के लिए हो, वो कोरल ड्रा का कोई काम कोई ऐसा करने के लिए हो, वो तमाम काम आप इसके अंदर डिजाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट के ऊपर काम करता है। स्प्रेडशीट दरअसल क्या है? स्प्रेडशीट है द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे पास एक ऐसी शीट जिसमें रोज और कॉलम्स बने हुए मौजूद होते हैं और हम उसके ऊपर काम करते हैं। इसको कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एक्सेल को हम एज अ डेटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल के बहुत सारे फायदे हैं, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, मार्कशीट, सैलरी शीट्स, ये तमाम चीजें हम इसके ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। और इवन कि हम अपना बजट सिस्टम वो भी इसके ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कोर्स है वो है एमएस पावर पॉइंट।
पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं बल्कि हम छोटे मोटे एड्स भी बना सकते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं। हम किसी इदारे में जाके कह सकते हैं कि सर हम आपकी प्रमोशन करते हैं, आप हमें बताएं कि आप हमें क्या पे करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास कोर्स है वो है डेटाबेस MS एक्सेस। MS एक्सेस सेकेंड ईयर लेवल पर भी पढ़ाया जाता है, उसकी एक मुकम्मल बुक है। और हम इस कोर्स में भी कंडक्ट इसको करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स के अंदर भी हम इसके बारे में आपको आगाही फराहम करें। ये एक डेटाबेस है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी फैक्ट्री में जाकर आप मजदूरों का, लोगों का, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डेवलप कर सकते हैं। और इसके अंदर आप छोटा मोटा नहीं बल्कि 10,000 की स्ट्रेंथ का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो पाकिस्तान में चंद ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। इसके बाद हम एक एडिशन करते हैं, वो क्या है कि वो ऑफिस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए हम उसको ऐड करते हैं। उसका नाम है इन पेज। कोई भी उर्दू, अरेबिक, सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी, कोई भी लैंग्वेज आपने अगर लिखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, लेटर बनाने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक लोकल छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो कहते हैं छोटा कई दफा बहुत बड़ा काम आपको सर अंजाम दे देता है। तो ये जो छोटी सी एक चीज है, ये बहुत बड़ा धमाका करती है। ये सॉफ्टवेयर तो छोटा सा है, लेकिन इसमें आप बहुत वैरायटी के काम कर सकते हैं। कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, 3D मैक्स, ये ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इनके अंदर भी उर्दू लिखने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम आपको इसी ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स में इंटरनेट हैंडलिंग के बारे में बताएंगे। इंटरनेट हैंडलिंग में क्या चीजें आती हैं? इंटरनेट हैंडलिंग में आपको हम डाउनलोड करना, अपलोड करना और मुख्तलिफ तरह की सर्चिंग, ब्राउजिंग, ईमेल अकाउंट्स को क्रिएट करना, वेबसाइट्स का नॉलेज, ये चीजें आपको डिलीवर करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा पैकेज है जिसके अंदर हम आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आप लोग GS के प्लेटफॉर्म पर आकर, GS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आकर ऑनलाइन फ्री कोर्सेज के लेक्चर्स भी ले सकते हैं। और अगर आप फिजिकली आकर हमारे इंस्टीट्यूट में भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहां पर भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, पेड क्लासेस, जैसे कोई फैक्ट्री में मुलाजिम है, काम कर रहा है, ऑफिस में वर्कर है, काम कर रहा है, और वो तरक्की करना चाहता है और वो इस चीज को श्योर करना चाहता है कि मुझसे जो ऊपर है, मैं उस जगह पर जाके काम करूं, मैं ज्यादा इनकम जो है वो हासिल कर लूं, तो हम उनके लिए भी वीकेंड्स पर क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। यानी आपको हमारे इदारे में भी आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठकर फीस पे करें और लेक्चर्स लें। आपको हर तरह से हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। शुक्रिया जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? तो आपने ताहिर साहब को जो है इस वक्त सुना और ताहिर साहब ने सारी आपसे बातें शेयर की एंड आई होप कि आप जो है इनसे इम्प्रेस होंगे। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा ताहिर साहब के इस लेक्चर के साथ, और इसके अलावा इनकी जो फ्री कोर्सेज हैं और इसके अलावा जो एक पेड कोर्सेज हैं और इनकी जो डिफरेंट मोटिवेशनल टॉक है, आप लोगों को कैसी लगी, ये सब आप ज़रूर बताइएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। अभी सब्सक्राइब करें इसको और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।